अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट PS by 6 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 25 हम स्टार्ट करने लगे न्यूरो बेसिक न्यूरो एनाटॉमी। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने चैप्टर पढ़ा ना, ये उसका ही आगे से पार्ट 2 है। इसमें इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जो है इसमें सिस्टम पढ़ना है। न्यूरॉन पढ़ा हमने, न्यूरॉन के कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है। बट अब हमने क्या है, उसके सिस्टम स्ट्रक्चर सेल्स ऑफ एन एस नर्वस सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, आइजोनिक, आयोनिक, डेंड्राइट, सारा उसके आगे से फंक्शनिंग, उनकी जो एंटीरियर और पोस्चर्स, आगे ब्रेन, ब्रेन के पेरिफेरल सिस्टम, वो मिड में टोटली हमने ये पढ़ना है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसकी लेयर कॉर्पस और सीएनएस, सीएसएफ, ये इसके हेमिस्फीयर, ठीक है। डिटेल हमारी ये। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं पढ़ाए जाएंगे ये पूरे। अब जो जब तक बेसिक न्यूरो एनाटॉमी चल रही है ना, ये लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स बेसिक न्यूरो एनाटॉमी के हैं, इसमें ये सारा इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ब्रेन एंड, हमारा टॉपिक है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब भी हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर और उसका सिस्टम, सारा निज़ाम, ये सब कुछ, ठीक है। उसकी बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। अच्छा, इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो है ना, उन्होंने यहाँ पे 3 बताए हुए हैं। पहला है न्यूरॉन, जो सेल्स, सारा सर्किट्स वगैरह ये, ठीक है। ब्रेन सेल्स और ग्लियल सेल्स, ग्लियल सेल्स उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोटेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उसके साथ ना एक CSF, मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये जो ब्रेन को ना साफ रखता है और इंसुलेट करता रहता है, ठीक है। मतलब कि उसको जो उसमें से फिजूल चीज़ें उसको निकाल देना और नीट एंड क्लीन रखना, ठीक है। ये CSF का काम है, ठीक है। ये एक लिक्विड वाटर होता है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में होता है। जो हमारी, अगर ये पानी हमारे बॉडी में ना हो, तो हम इसको कह लो कि हम इजीली उठ बैठ ना सकें। अगर अचानक से कोई झटका भी आता है ना, तो ये पानी क्या करता है, ये लिक्विड जो है ना, ये हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। सपोर्ट करता है हमारी कमर को। अचानक से झटका भी लगे तो इसकी वजह से क्या है, वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो पानी, अगर पानी ना हो तो बिल्कुल वो अकड़ के क्या है, हड्डी टूट जाए, ठीक है। ब्रेन के भी कोई नुकसान हो सकता है इस तरह। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूरॉन स्ट्रक्चर। न्यूरॉन स्ट्रक्चर ना बाकी बॉडी सेल्स जैसा ही है, मगर ये स्पेशलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें ना जो है ना, उससे थोड़ी सी अलग खसूसियात पाई जाती है। ऐसा इसके ना 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या है कि बॉडी, सेल बॉडी या सेल सोमा एक ही चीज़ है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर वो है ना, न्यूरॉन, उसके सेंटर वाला पार्ट है ना, वो है। उसके बाद एक्सॉन जो आउटपुट देता है, डेंड्राइट जो इनपुट लेता है, एक्सॉन्स जो हमारे बॉडी के सिग्नल्स वगैरह वो देता है, ठीक है। हमारे सिग्नल्स क्या होना है, क्या नहीं होना, ठीक है। और डेंड्राइट से वो पिकअप करता है कि क्या चीज़ मैंने फील की, क्या देखा है, क्या सुना है, ठीक है। अब सेल सोमा, अब हम उसकी मजीद पढ़ते हैं। सेल सोमा सेल बॉडी को कहते हैं। ये मेड होता है, इसमें साइटोप्लाज्म कंटेन होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ठीक है। और फ्री राइबोसोम्स में होता है, विच आर साइट्स टू, अच्छा, जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ना, प्रोटीन बनाता है। और अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये सारा कुछ चीज़ें बनाता है। और अदर बॉडीज में मिटोकॉन्ड्रिया और रेक्टिकुलम, ठीक है। अब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या, एक जेली की तरह ना फ्लूइड। अच्छा, साइटोप्लाज्म के एक जेली की तरह फ्लूइड होता है, जो है ना, न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना, फ्लोट कर रहा होता है, लहरा रहा होता है, ठीक है। पानी की तरह होता है, ठीक है। उसके अलावा जो अब न्यूक्लियस की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जो है ना, वो मास्टरमाइंड होता है इस पूरी जेनेटिक कोड का। न्यूक्लियस के ऊपर डीएनए आते हैं, बनते हैं, और वहीं से डीएनए जो है ना, वो एमआरएनए को मैसेज देते हैं कि वो प्रोटीन बनाने, और सारा प्रोटीन वाला निज़ाम वगैरह फिर वहीं से चलता है, राइबोसोम्स को कहता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। साइटोप्लाज्म का जैसा फ्लूइड उसके न्यूक्लियस के अराउंड होता है। न्यूक्लियस एक, और न्यूक्लियस जो है ना, उसका स्ट्रक्चर्स है विच मैन्युफैक्चर द जेनेटिक कोड आउटसाइड द सेंटर। अच्छा, हमारी बॉडी में जितना भी जेनेटिक कोड है ना, वो न्यूक्लियस ही शो करवाता है, तो हमारी बॉडी से बाहर में शो होता है, ठीक है। अच्छा, आगे रिबोसोम्स जो है ना, ये कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं, जो कि ना प्रोटीन कुछ बाहर भेजी जाती हैं और कुछ जो है अंदर रखी जाती हैं। किसके थ्रू? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के थ्रू, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के थ्रू। अब ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, आप देखते हैं ये क्या चीज़। अ, ये जो है ना, इसकी 2 टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को SER कहते हैं, SER, और रफ को RDR, ठीक है। इसको ना मेम्ब्रेन के साथ तय होती है ना, कपड़े की उस तरह तय होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होती है, जो सेल अंदर। रफ जो है ना, वो रफ लगते हैं क्योंकि इन्होंने अपीयरेंस बीट करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, और जो ये क्या क्या रफ एंडोप्लाज्मिक है, ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट लिक्विड जो है ना, एक दूसरे एक लिक्विड जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट है गोल्गी एपर्चर्स।
अच्छा, इसका जो एक नाम है ना जो सही, वो है कामिलो गोल्गी, ठीक है? इसको क्या है, मेम्ब्रेन के जो वेसिकल्स है ना प्रिपेयर करना है, उनके इसका काम किया। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, ये जो इसकी चीज़ ये डेफिनेशन जो बताई हुई है ना, बस आप लोग ये एक समझ लेना, रीड आउट कर लेना, बस इतना ही है। और सारे टॉपिक्स जो है ना आपने शॉर्ट के लिहाज से याद करने, डिफाइंड राइबोसोम्स, डिफाइंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये भी आ सकता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, ठीक है? इन दोनों की डेफिनेशंस तो आपने अलग-अलग लिख देनी है, क्या-क्या है, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास है मिटोकॉन्ड्रिया। ये इसको ना पावर ऑफ द हाउस सेल्स, ये सेल्स की पावर हाउस कह लो, ठीक है? ये सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। ये पावर हाउस होता है, मतलब कि जो सेल्स को एनर्जी देने का काम है ना, वो मिटोकॉन्ड्रिया का होता है। मिटोकॉन्ड्रिया का होता है, ये सेल के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनको रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन देना और लेना, ये सारा काम इनका होता है। उनकी एनर्जी यहाँ से आती है, ठीक है? सेल्स को एनर्जी मिटोकॉन्ड्रिया देते हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्स की ट्यूब्स की तरह होते हैं, ये क्या है, सेल्स को सपोर्ट करते हैं और शेप देते हैं, उनकी शेप बनाते हैं, ठीक है? शेप तो चेंज करना ही है, वो अब सेल जब अब बनते हैं तब किसी और शेप के होते हैं, जैसे जैसे वीक गुजरते हैं वो चेंज होते जाते हैं। हमने पीछे डिटेल में पढ़ा है कि माँ के पेट में बच्चे के सेल्स किस तरह होते हैं, फिर ये पोजीशन चेंज करते हैं, जाहिर सी वजह पोजीशन चेंज करते होंगे, वक्त के साथ वो भी बड़े होते होंगे, और फिर साथ साथ कैन की शेप भी चेंज होती होगी। ये सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है, मेरे माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबलेट्स और माइक्रोफिलामेंट जो है, ये शेप बनाते हैं, ये शेप ग्रहण करते हैं और ये बनते टूटते रहते हैं, ये बार बार बनते हैं और टूटते हैं, ठीक है? अब मिटोकॉन्ड्रिया, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो लास्ट में। तो मिटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी, बस एक लाइन याद रखें कि ये जो है सेल्स को एनर्जी देता है, मिटोकॉन्ड्रिया सेल्स को एनर्जी देता है, और माइक्रोफिलामेंट जो है और माइक्रोट्यूबुलस है ना, ये सेल्स की शेप और उसको सपोर्ट करता है, ये टूटते और ब्रोकन बनते टूटते और बनते रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सोन। एक्सोन जो है ना, इसका काम होता है सेल्स को आउटपुट देना, ये हमने पढ़ चुके हैं। डेंड्राइट्स का मतलब होता है रिसीव करना, जो आ रहे हैं, ये जो है ना एक्सोनल हिलॉक्स से निकलते हैं और मैसेज ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है? न्यूरोट्यूबुलेट्स को सपोर्ट करते हैं, शेप बनाते हैं, अंदर जो है ना सारा जो एक्सोन्स के इर्द गिर्द ना, आपको बताया था माइलिन, हम बाकी सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं माइलिन के बारे में, कि ये एक फैटी जो होती है ना, चर्बी वाली एक होती है एक्सोन्स के इर्द गिर्द, जो है ना इधर से उधर सेल्स पहुंचाने, एक्सोन्स को इधर से उधर पहुंचाने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, जिससे है कि मैसेज एक दूसरे का जंप होकर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके जो है ना प्रीसिनेप्टिक जो है ना बहुत ही वेसिकल्स होते हैं, ठीक है? सिनेप्टिक बॉटम्स भी होते हैं, जो कि वेसिकल्स जो मैं इसी वर्ड में चाहती हूँ, ताकि ना जो इजीली जो है ना ट्रांसफर हो सकते हैं। एक्सोन का काम होता है मैसेज को आउटपुट करना, ट्रांसफर करना, और एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बॉडी को ही बताना। सेल्स जो है ना, एक्सोन सेल्स हैं, इनका काम होता है बताना। अब ये जो सारा कुछ होता है ना, ये वक्त के साथ साथ मैलिन बनने के साथ साथ होता है। इसकी देखिए मोटी सी तह होती है शेल्स, जो फैटी होती है, मतलब कि उसके ऊपर चर्बी चढ़ी होती है, जिससे वो स्लिप होकर वो इजीली ट्रांसफर होती है। वक्त बच्चों की छोटी होती है, ऐसे से वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते ना मैलिन बड़ी होती जाती है, ये होता है इसका काम। अब एक्सोन ने जब आउटपुट दे दिए ना, अब जो मैसेज जो बाहर से एनवायरमेंट से बाहर से हमसे मिलेगा ना, वो सारा काम है डेंड्राइट्स का रिसीव करना। जो उसकी इसकी ना बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जो कि हर जगह जगह से जो है ना सारे जो रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ रिस्पॉन्स करना, रिसीव करना, इसका काम होता है। आगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये बहुत एक्टिव लेयर होती है, तभी जो इसका काम होता है आयोनिक और इलेक्ट्रिकल चेंजेस करते रहना, ठीक है? प्लेसमेंट करते रहना। इसका काम क्या होता है, इनके जो है ना बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है ना, वो करते रहना, ठीक है? अब जो ये जो लेयर होती है ना, इसमें क्या बहुत एक्टिव इसका काम होता है। इसका काम होता है कि एक्सोन्स के जिनसे मैसेज वगैरह वो बाहर सिग्नल्स बाहर भेजना, बायोकेमिकल प्रोसेस करना बॉडी के अंदर, और डेंड्राइट से जो मैसेज रिसीव करना, वो भी सेल मेम्ब्रेन का काम होता है रिसीव करना। उसके बाद जो है ना सेल्स को जिंदा रखना, और टॉक्सिन से, मतलब कि कोई केमिकल, कोई जहर वगैरह चीजें जो नुकसानदेह है बॉडी के लिए, उससे महफूज रखना, कंट्रोल करना, अमाउंट मॉलिक्यूल्स को, ये कितने मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे और कितने अंदर आएंगे, ठीक है? उसकी दो इंपॉर्टेंट काम जो है ना, वो ये है कि सिग्नल्स को, एक्सोन्स को ये अलाउ करना कि मैसेज जो है इधर जाए और आए, ठीक है? और ये हो गया। उसके बाद डेंड्राइट्स को मैसेज रिसीव करने की परमिशन, ये सब कुछ सारा कुछ कंट्रोल करना, मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करना, अंदर बैठ जाने के लिए सब कुछ, ठीक है? बताया ना कि इसके इर्द गिर्द जो है ना, वो मोटी लेयर होती है फैटी, जो कंट्रोल करती है, ठीक है? अब मोटी एक फैट होता है, दो लेयर्स इसकी इर्द गिर्द होती है, फैट और फोस्फेट। फोस्फेट को फोस्फोलिपिड भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे लिक्विड होती है, ठीक है? वाटर की तरह होती है। इसकी जो दो लेयर्स होती है ना, एक हाइड्रोफोबिक होती है और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक होती है ना, वो पानी से बचती है, पानी से दूर रहती है, ठीक है? और हाइड्रोफिलिक जो है ना, वो पानी से अट्रैक्ट होती है, पानी के फैटी एसिड्स, ठीक है? फैटी एसिड से सारा काम होता है, मतलब कि वो लिक्विड होगा तो वो इधर से उधर ट्रांसफर होगी, ठीक है? अभी जिसकी लेयर होती है ना,
ना मेम्ब्रेन की, वो एक ऐसी होती है जैसे सैंडविच की ब्रेड होती है नरम सी ना, वैसी। अब इसका काम करता है लिपिड के थ्रू जो है ना, अब इधर उधर से ना मैं जो सारा कुछ प्रोटीन्स वगैरह ट्रांसफर करना, इसमें इस लेयर पे ना बहुत से प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, चैनल प्रोटीन, साइक्लोस्केटल एलिमेंट्स, ठीक है, और फ्लोट अराउंड इसके इर्द गिर्द ये फ्लोट कर रहे होती हैं, ताकि एलिमेंट जो ऑर्गेनिजम्स को जरूरत है वो पूरी होती है उनकी, ठीक है। यही रेगुलेशन इसका चल रहा होता है, ठीक है, ताकि जो है ना मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते रहें और मेम्ब्रेन बनती है, सारा मेम्ब्रेन का काम कंट्रोल होता है। सेल मेम्ब्रेन ये सारा कुछ कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। अभी भी आप लोग को मजीद ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ मुश्किल लगी, मैं उसके लिए एक स्पेशल अलग वीडियो में आ दूंगी आप लोग के लिए, ठीक है। आगे हम इसके देखते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स इन द ब्रेन, ठीक है। इसका काम होता है क्लीन एंड इंसुलेट द ब्रेन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज द आउटपुट ऑफ द सेल एक्सॉन्स, ठीक है। द रफ अपीयरेंस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is due to the presence of ribosomes, ठीक है। What is the primary roles of mitochondria is energy production, the gaps in the myelin shed on the axons nodes of Raynaud, ठीक है, ये Raynaud's का था। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, नेम द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन एंड अबिलिटी टू स्टेट द फंक्शंस ऑफ इट। आप इसके देख लें कि न्यूरॉन के मेन पार्ट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या है, एक्सॉन डेंड्राइट्स वगैरह, ये सारी चीजें बता चुकी हैं, वही रिपीट है सर, आप देख लें एक बार। व्हाट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आप लाजमी किया करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसईआर एंड एलईआर? एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्टैंडफोर्ड भी आ सकता है, एमसीक्यूज लास्ट में याद करना, आरईएफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एपिसोम्स अच्छा, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है इसमें, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसफर वगैरह, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था, जो अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।